जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए हैं नवरात्रि के ऊपर फिर से इस विषय पे कि प्रेत आत्माओं को कैसे पकड़ा जाता है और प्रेत आत्माओं से कैसे काम किया जाता है, काम लिया जाता है, कैसे लोगों का बुरा किया जाता है, लोगों का विनाश किया जाता है और लोगों को पता भी नहीं चलता। तो ये काम कैसे करते हैं, तांत्रिक जो होते हैं वो काम कैसे करते हैं, सबसे पहले तो इस बात को समझो। पहली बात तो यह है कि तांत्रिक कोई साधारण व्यक्ति नहीं होते, तांत्रिक कोई ऐसे ही सड़क छाप व्यक्ति नहीं होता है, तांत्रिक साधक होता है। तांत्रिक को भी बहुत समय देना होता है साधनाओं को सीखने में। उनके भी गुरु होते हैं जो तंत्रोक्त विधि से उनको साधनाएं करवाते हैं। कई प्रकार की बलियां उनसे चढ़वाई जाती हैं। मंत्र जाप उनको दिया जाता है। तो आप तो घर में एक माला जाप करने में भी आप दिक्कत करते हैं कि भाई एक माला में तो बहुत समय लगता है, 5 माला में बहुत समय लगता है। तांत्रिक बनने के लिए जो गुरु होते हैं वो अपने साधकों को जब तंत्रोक्त विधियों से साधना करवाते हैं, तांत्रिक बनाने के लिए भी उनको पहले, तांत्रिक का मतलब ये नहीं है कि गंदा व्यक्ति, तांत्रिक का मतलब ये जो तंत्र का ज्ञानी हो, जिसको पूरी तरीके से सिखाया जाता है विधि विधान से कि उस भावना के साथ कैसे तामसिक शक्तियों को जागृत किया जाए। तामसिक भावना के साथ वही शक्ति सात्विक भी होती है, तामसिक भी वही हो सकती है। कैसे जागृत किया जाता है, कैसे प्रसन्न किया जाता है, कैसे सुरक्षा चक्र बनाया जाता है, कैसे मंत्रों को सिद्ध किया जाता है, कैसे कार्य किया जाता है। तो पहले उनको रात रात भर बैठा कर उनसे साधनाएं कराई जाती हैं। एक महीने से कम की साधना तो उठाते नहीं है। 21 दिन, 31 दिन, 41 दिन, 51 दिन इस तरह की साधनाएं उठवाई जाती हैं तांत्रिक बनाने से पहले। इस तरह की साधनाएं कराई जाती हैं, पूरी पूरी रात साधनाएं करवाई जाती है। शुरुआत जो करते हैं पहले सुरक्षा मंत्रों को सिद्ध कराया जाता है। सुरक्षा घेरा कैसे बनाया जाता है, वस्तुओं से। अगर मंत्र सिद्ध नहीं हो रहा है तो वस्तुओं से कैसे सुरक्षा घेरा बनाया जाता है, सारी चीजें सिखाई जाती है। उसके बाद पहले छोटी शक्तियों को जागृत करवाया जाता है, जैसे कि भूत प्रेत, छोटे मोटे भूत प्रेतों को सिद्ध किया जाता है। जो बड़ी शक्तियां नहीं होती, जिनके पास ज्यादा खुद की कोई शक्ति नहीं होती, तो उनको जागृत किया जाता है, जागृत करवाया जाता है अपने शिष्यों से। जब हर व्यक्ति अपने अपने प्रेत को जागृत कर लेता है, उसके बाद उनको समझाया जाता है कि किस तरह से इनका क्या क्या उपयोग कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते, और अगर दूसरे लोग आप पे प्रयोग करेंगे तो आप क्या करेंगे। वैसे तो तांत्रिक तांत्रिकों पे कभी क्रिया नहीं करते, तांत्रिक तांत्रिक पे ना क्रिया करते हैं, ना तांत्रिक तांत्रिक से कभी लड़ाई करते हैं। अगर मान लो कि व्यक्ति के पीछे कोई तांत्रिक पड़ गया है और वो उसको परेशान कर रहा है, तो वो दूसरे तांत्रिक के पास जाएगा तो वो दो तांत्रिक आपस में कभी नहीं लड़ेंगे। हाँ, वो आराम जरूर पहुंचा सकता है आपको कि क्रियाएं हटा दे, आपके ऊपर से हटा दे, आपको आराम पहुंचा दे, पर तांत्रिक तांत्रिक पे कभी क्रिया नहीं करता। कभी तांत्रिक तांत्रिक से नहीं लड़ते, क्योंकि उनको पता होता है कि कुछ ना कुछ कारण होगा। आपके ऊपर कोई क्रिया करवा रहा है मतलब कोई झूठ कारण बता के करवाएगा। अब भले ही उस तांत्रिक को पता हो कि सामने वाला झूठ बोल रहा है, लेकिन फिर भी वो क्रिया कर देता है। क्यों? क्योंकि पैसे के लिए। तो क्या करते हैं, सबसे पहले छोटी मोटी शक्तियों को जागृत करवाया जाता है, उसके बाद बड़ी शक्तियों को जागृत करवाया जाता है। जैसे जिसको उसको आप कोई जिन्न कहेगा, कोई राक्षस कहेगा, कोई ब्रह्म राक्षस कहेगा, कोई बेताल कहेगा। अलग शक्तियां, ऐसी शक्तियां जो कि हमारे इस लोक की ना हो, पाताल लोक से संबंध रखती हो। सभी नीच शक्तियां जो होती हैं, बड़ी शक्तियां जो होती हैं, वो पाताल, तल वितल पाताल की तरफ से ही आती है। तो पाताल लोक से जो नीचे से जो शक्तियों को जागृत किया जाता है वो बहुत शक्तिशाली होती है, उनको काटना आसान नहीं होता। ये शक्तियां जो होती हैं इंसान को पूरी तरीके से बर्बाद कर देती है। जिसके पीछे ये शक्तियों को छोड़ दिया जाता है वो व्यक्ति, या अगर मारने के लिए छोड़ा तो उसकी मृत्यु निश्चित है, अगर बर्बाद करने के लिए छोड़ा तो उसकी बर्बादी निश्चित है। उसको फिर कोई बचा नहीं सकता। मतलब छोटा मोटा कोई अगर सोचता है कि पूजा पाठ करके और उसको कोई बचा सकता है तो वो हाथ नहीं डालेगा, कोई नहीं बचा सकता अगर बड़ी शक्तियों को जागृत कर लिया है तो। हाँ, खुद साधक हो कोई व्यक्ति तो बच सकता है, कि आप खुद ही साधक हैं, अपने घर में साधना करते हैं तो आप बच सकते हैं, कितनी भी बड़ी शक्ति क्यों ना हो। अगर आप खुद साधक बन गए हैं तो फिर आप बच जाएंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर किसी ने जिन्न भी छोड़ा है, राक्षस ब्रह्म राक्षस समझ लो उसको, आप अगर छोड़ा हुआ है, बेताल छोड़ा हुआ है, और अगर आप खुद साधक हैं तो आप बच सकते हैं। अगर आप प्रतिदिन वाली साधना करते हैं कि आप साधक हैं, लगातार साधना करते रहते हैं, आपके घर में साधना होती रहती है, तो आप सुरक्षा कर लेंगे अपने परिवार की, आप बच जाएंगे। लेकिन अन्य लोग जो दूसरों के यहाँ बैठकों में जाते हैं, दूसरों के भरोसे रहते हैं, वो लोग बहुत बुरा हाल होता है, क्योंकि वो पवित्रता से रह नहीं पाते घर में। और दूसरे लोग बहुत सारे जो बैठक लगाते हैं, चौकी लगाते हैं, उनके पास इतनी बड़ी शक्ति नहीं होती कि वो बेताल जैसी चीजों को रोक सके, उनके सामने बीच में आ सके। क्यों? क्योंकि देखिए, बेताल ब्रह्म राक्षस जो होते हैं, इनकी शक्ति उतनी ही होती है जितनी साधारण एक देवी में होती है जो किसी के शरीर में आती हो, चौकी लगती हो, छोटी मोटी चौकी लगती हो। उनकी शक्ति और उस बेताल की शक्ति बराबर होती है। तो बेताल जिसके ऊपर छोड़ा जाता है, राक्षस जिसको ब्रह्म राक्षस भी कहते हैं, अगर वो छोड़ा जाता है, तो अगर वो किसी के ऊपर छोड़ा गया है तो चौकियों पे जाने से कोई मतलब नहीं है, वो आपकी रक्षा नहीं कर सकते। तो ऐसी शक्तियों को भी जागृत करवाया जाता है तांत्रिकों के द्वारा, क्योंकि बड़ी शक्ति होगी तभी तो वो छोटी मोटी चीजों को पकड़ पाएंगे। अब मान लो किसी ने बेताल जगा लिया, किसी तांत्रिक ने पहले तो प्रेत जगाए, 2-4 प्रेत जगाए, और उसने उसके बाद फिर बेताल जगा लिया। अब वो क्या करते हैं,
कि अब बेताल की सहायता से वो जितने चाहे प्रेत पकड़ सकते हैं। अब उसको प्रेत जगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर उसको 50 प्रेत की आवश्यकता है कि भाई उसके पास दिन भर लोग आते हैं क्रियाएं करवाने के लिए और वो यहाँ वहां भेजता रहता है प्रेतों का, अब उसको भी प्रेतों की आवश्यकता पड़ेगी कि भाई प्रेत जो है इतने अपन ने लोगों के ऊपर भेज दिए हैं तो प्रेत और चाहिए। अब वो क्या करेगा, शमशान में जाएगा, रात में अपनी शक्तियों को लेके बेताल और राक्षस जो भी जागृत करके रखे सबको लेके जाएगा। वहां पे जाके वो क्रिया करेगा और बेताल को आज्ञा देगा कि इस क्षेत्र में जितने भी मैंने बंधन लगाया है इसके बीच में जितने भी प्रेत हो सबको पकड़ के ले चलो। बेताल सभी को पकड़ के और छोटी सी डिब्बी में बंद करके और ले आएगा। उसके बाद फिर वो अपनी क्रियाएं करता रहेगा। मतलब तांत्रिक जो होते हैं उनके पास बड़ी शक्ति होना जरूरी है। सिर्फ एक दो प्रेत साथ में रखने से वो तांत्रिक नहीं कहलाता, वो कुछ बड़ा नहीं कर सकता। हाँ, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके घर में पूजा पाठ बिल्कुल नहीं होते हैं तो जरूर तांत्रिक उसका नुकसान कर सकता है, सिर्फ एक प्रेत की सहायता से भी, क्योंकि बिल्कुल पूजा पाठ नहीं होती। लेकिन जिनके घर में थोड़ी बहुत भी पूजा पाठ होती होगी उनके ऊपर ज्यादा असर होता नहीं इन चीजों का। क्यों? क्योंकि जो खुद साधक होते हैं वो बड़ी बड़ी चीजों को भी काट देते हैं। तो इस तरीके से तांत्रिक कार्य करते हैं, प्रेत प्रेत पकड़ पकड़ के ले आते हैं तो बड़ी शक्ति कार्य करती है उनके लिए। वो खुद परेशान नहीं होते, बस शुरुआत में वो सिद्ध करते हैं प्रेत वगैरह को। बाद में तो जब एक बार बेताल जैसी शक्ति आ जाती है तो फिर वही फिर उनके लिए प्रेत पकड़ के लाती है। इस तरह से काम किया जाता है। अब जब बहुत बड़ी क्रियाएं की जाती है लोगों के ऊपर, जैसा कि बहुत लोगों के साथ होता है कि बीमार पड़ते हैं और कुछ ही दिनों में मर जाते हैं, उनके ऊपर इतनी बड़ी क्रियाएं होती हैं कि जैसे गले में कुछ कर देना, सीने में पे बैठा देना, पेट में बैठा देना। ज्यादातर गले में बैठाया जाता है, पेट में बैठाया जाता है और ज्यादा समय नहीं दिया जाता। मियाद रहती कि अमावस्या से शुरुआत होगी तो पूर्णिमा तक मृत्यु हो जाएगी। तो इस तरह की जो क्रियाएं होती हैं वो एक तांत्रिक के बस में नहीं होती, तो वो 3-4 तांत्रिक मिलकर वो क्रियाएं करते हैं। जब लाखों का खेल रहता है तब वो फिर इस तरह से क्रियाएं करते हैं कि सामने वाले की मृत्यु हो जाती है, तो उसके लिए फिर ज्यादा तांत्रिक लगता है। तो इस तरह की कई चीजें की जाती है बड़ी शक्तियों के द्वारा, बड़ी शक्तियां लोग अर्जित करते हैं। हालांकि ये बात और है कि ऐसे कार्य करने वाले जो लोग होते हैं उनका विनाश होता है, मतलब कि वो ऐसा काम करते जरूर है लेकिन ना तो उनका नाम चलता है, उनकी मृत्यु के साथ ही उनका नाम समाप्त हो जाता है और मृत्यु के बाद भी उनको बहुत तकलीफें भोगनी पड़ती। मतलब मनुष्य जीवन तो उनका खत्म है, मरने के बाद भी बहुत तकलीफ उनको भोगनी पड़ती है। और ऐसे लोग जब मरते हैं, ऐसे जब तांत्रिक की मृत्यु होती है तो वो भी बहुत तड़प तड़प के होती है, ये भी सत्य है। ऐसे भी कुछ हैं जिन्होंने शुरुआत में तो गलत कार्य किए लेकिन बाद में सुधर गए, बाद में लोक सेवा शुरू कर दी, लोगों का भला करना भी शुरू कर दिया। तो जितना वो पुण्य कमा सकते हैं भगवान उसका भी उनको फल जरूर देगा। तो इसीलिए ये जो क्षेत्र होता है इसमें से जब चुनाव करने की बात आती है आपको कि भाई आपको कोई ऐसा पहचान का व्यक्ति मिल गया है जो आपको तंत्रोक्त विधियां सिखाने को तैयार है, तो सात्विक साधनाओं को चुनना चाहिए, अपने देवी देवताओं को चुनना चाहिए जिससे कि आपके कुल का भला हो। गलत मार्ग को नहीं चुनना चाहिए क्योंकि उससे आपकी मृत्यु के पश्चात आपका विनाश होता है। तो ये थी जानकारी तांत्रिक क्रियाओं के ऊपर कि किस तरह से एक तांत्रिक जो होता है शुरुआत करता है प्रेतों से और अंत करता है बड़ी शक्तियों के ऊपर। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।